पास करेंगे विद दिस नाम अरब कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अब अरब अरब में इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, चलिए अब आ जाते हैं मुआशी कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस, आप इसको फाइनेंशियल कंडीशंस भी कह सकते हैं कि वहां पर लोग पैसे कैसे कमाते थे या पैसों का करते क्या थे, अच्छाइयां भी थी बुराइयां भी थी, वो जो है ना वो हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला वो ये कि जो ज्यूस थे ना, ज्यूस मक्का मदीना इन इलाकों के अंदर जो भी ज्यूस रहते थे, वो बेसिकली कारोबारी लोग थे। वो लोग कौन थे? वो लोग थे बिजनेस क्लास। तो मक्का मदीना, ये सारे जॉर्डन वाला जो हिस्सा है मैप पे अगर आप देखो, जिसको हम कहते हैं बेसिकली द एरिया ऑफ हिजाज, क्या कहते हैं? द एरिया ऑफ हिजाज। ये वाला जो हिस्सा है, इसको कौन डोमिनेट करता था? इसको डोमिनेट करता था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर कारोबार ज्यादातर किसके हुआ करते थे? यहाँ पर कारोबार ज्यादातर हुआ करते थे यहूदियों के, ज्यूस के कारोबार हुआ करते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो मक्कन्स थे उनके पास था ट्रेड कल्चर। ट्रेड कारवांस भेजा करते थे लोग, ठीक है। खास तौर पर कहाँ भेजा करते थे लोग? मक्का से ट्रेड कारवांस भेजा करते थे सीरिया। कहां पर भेजा करते थे? ट्रेड कारवांस को भेजा करते थे सीरिया, सही है। तो ये जो ट्रेड कारवांस थे, ये मक्का से जाते थे, कहां पर जाते थे? सीरिया जाते थे, दूसरी जगहों पर भी जाते थे, इजिप्ट जाते थे, यरूशलेम की तरफ कहते हैं कि जाया करते थे। लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट जगह थी वो ये थी, दैट वाज द प्लेस ऑफ सीरिया। यहाँ पर एक बार अबू सुफियान का भी कारवां गया था, जिसको हम बैटल ऑफ बदर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, सही है ना। तीसरा, भाई जिसके पास ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, जिसके पास जिनके पास बिजनेस नहीं होता था, जिनके पास ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे? वो लोग गुलामों को खरीदा और बेचा करते थे। यानी स्लेवरी वॉज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। गुलामों को जानवरों की तरह मारा जाता था और जानवरों की तरह बेचकर वो लोग पैसा कमाते थे, ठीक है ना। और जैसे मिसाल के तौर पे, जब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले इस चीज का जिक्र कर रहा था, ये देखें सोशल कंडीशंस के ऊपर, तो मैंने आपको इस चीज का यहाँ पर जिक्र किया था कि जो स्लेव्स थे, ठीक है ना, स्लेव्स, उनको एनिमल्स के तौर पर मारा जाता था और परचेज और सोल सेल आउट किया जाता था, यस और नो। तो गुलामों को बेच के लोग पैसा कमाते थे, ठीक है। तो इस वजह से हम ये लिखते हैं कि स्लेवरी वाज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, ट्रेड कारवांस के बारे में मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल हजरत खदीजा के कारवांस जाया करते थे सीरिया। इसका जिक्र भी हमने थोड़ी देर पहले जो है ना वो बात करते हुए किया था। तो जनरली इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी भी थी बुरी भी थी। एक सबसे बड़ी बुराई क्या थी? सबसे खराब इकोनॉमिक जो चीज थी अरब सोसाइटी के अंदर, दैट वाज कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म की वजह से क्या आता है बच्चों? कैपिटलिज्म की वजह से आता है इंटरेस्ट, सूद। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, जिसको आप अरबिक में सूद या फिर रिबा भी कहते हैं, अल्लाह से खुली जंग है। ये क्या है? अल्लाह से खुली जंग है। तो उस वक्त आज भी जो जो इकोनॉमी सूद में मुलविस होती है वो गिरती ही गिरती है, आज नहीं तो कल। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि सूद अल्लाह से खुली जंग है, ठीक है। इसीलिए हमारे इस्लाम के अंदर कर्जा हसना का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर, और जनरली भी हम किसी को सूद रिबा या इंटरेस्ट इस्लाम के अंदर प्रोहिबिट है, इसीलिए हम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाते हैं और इंटरेस्ट की तरफ हमारा रुझान नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कैपिटलिज्म में ये जो इंटरेस्ट वाली बात है, होता क्या था? मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूं यहाँ पर। कि जो ज्यूस थे ना, ज्यूस, वो लैंड किया करते थे मनी, किसको? पुअर्स को। और फिर पुअर से क्या लिया करते थे इसके बदले? हैवी इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे
मुझे जरूरत पड़ी, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे सर अली को जरूरत पड़ी $100 की, तो वो आपके पास, आप लोगों के पास आए, आप लोगों ने बोला सही है सर, हम आपको $100 लैंड कर देंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, $100 इतनी सी रकम है, हम सब $10-10, $15-15 मिला के आपको दे देंगे मिसाल के तौर पे, और फिर आप हमें इसके बदले दोगे $10 मंथली इंटरेस्ट। अब आप यहाँ से खुद इमेजिन करें, जिस बंदे की $20 इनकम होगी, वो इस मंथली इंटरेस्ट को पे ऑफ करने में ही पूरा हो जाएगा। भाई अब मैं महीने का कमाता $20 हूँ फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, और उसमें से अगर मुझे $10 इंटरेस्ट देना है, तो इमेजिन करें कि मैं कब जाकर $100 का जो ओरिजिनल कर्जा है उसको पे ऑफ करूंगा। तो इसीलिए इस्लाम के अंदर जो है वो बिल्कुल बुरा समझा जाता है इंटरेस्ट के लेन देन को, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क एट दैट टाइम। ये हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, या जिसको आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक कंडीशंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बिफोर आई क्लोज दिस डिस्कशन, एक और बात वो ये कि मक्कन्स के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक जबरदस्त किस्म का आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम ना उनके आइडल्स थे। अब आप हैरान रह जाओगे, आप बोलोगे सर ये बुद्ध उनको कैसे पैसे कमा के देते थे, तो मैं आपको बताता हूँ। बेटा हर साल, एवरी ईयर, मैंने आपको बताया कल्चरल कंडीशंस पढ़ाते हुए, कल्चरल कंडीशंस पढ़ाते हुए मैंने आपको क्या बताया, हर साल वो लोग क्या होता था, फेयर्स होते थे। अब फेयर्स में होता क्या था, ये जो आइडल्स थे ना, आइडल्स, ये आइडल्स कहाँ पर थे, ये काबा की सराउंडिंग में थे। तो हर साल यहाँ पर लोग आया करते थे, हर साल यहाँ पर लोग आया करते थे और इन आइडल्स को ऑफरिंग्स दिया करते थे। भाई ये जो लोग आते थे ना, इनका ये मानना था कि हम इनको खाना पीना देंगे, पैसा देंगे, तो ये आइडल्स हमारी मुश्किल आसान कर देंगे, ये आइडल्स हमारी दुआएं कबूल कर लेंगे। हालांकि आइडल्स तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें फायदा किसको होता था, फायदा होता था मक्का में रहने वाले लोगों को। ये लोग आते थे बाहर से, दूसरे इलाकों से लोग आते थे, वो ऑफरिंग्स करते थे और खुद चले जाते थे, सही है। तो वहां के जो लोकल मक्का के लोग थे, वो उन ऑफरिंग्स को लेते थे, बेचते थे, खाते थे, पीते थे, और उनका होता था चिकन डिनर। समझ में आ गई बात। तो ये जो है वो उस वक्त की सोसाइटी के, आप कह सकते हैं कि हालात थे, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि इस्लाम आने से पहले का जो पीरियड है उसको दौरे जाहिलिया कहा जाता है। उनकी सोशल कंडीशंस ये थी, पॉलिटिकल कंडीशंस ये थी, ठीक है ना, रिलीजियस कंडीशंस ये थी, और कल्चरल कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस ये थी। इसके ऊपर आपको प्रॉपर एक 10 मार्कर आंसर पूछा जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी टेस्टेड एज अ 10 मार्कर, ठीक है। सवाल क्या आएगा जी जनाब अली, सवाल ये आएगा, डिस्क्राइब द प्री इस्लामिक कंडीशंस, 10 मार्क में, या फिर राइट अबाउट द कंडीशंस प्रेवलेंट इन अरेबिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ठीक है। या फिर सवाल ऐसा भी आ सकता है, डिस्क्राइब द कंडीशंस प्रेवलेंट इन अरेबिया बिफोर 610 AD। ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनका, जिसमें आपको लिखना यही होगा बेसिकली, प्री इस्लामिक कंडीशंस के बारे में जो हमने जो है ना वो पढ़ी है, ठीक है। तो ये जो है ना वो हमारा एक 10 मार्कर का टॉपिक जो है ना वो, इसको अख्ताम पर हमने इसको कंप्लीट किया। अगर इसमें कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे।